क्लास 9th थ्योरम 12.1.2 थ्योरम है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये थ्योरम कन्वर्स है थ्योरम नंबर 12.1.1 का। इसको सॉल्व करते हैं। इस थ्योरम में हमें गिवन है कि पी ए बराबर है पी बी के, और हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हम लिख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास पहले ये है कि पॉइंट पी है हमारे पास, और सच दैट पॉइंट ए साइड ए कॉन्ग्रुएंट है, साइड पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। तो ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव कि पॉइंट पी is on right bisector of AB। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? हमने पॉइंट P से डॉटेड लाइन लगाई जो ए बी को पॉइंट C पर टच करती है, और C ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, हम इसको लिख लेते हैं। दोबारा देखते हैं। पॉइंट P से हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी पर, जो कि ए बी को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करती है, और ए सी बराबर हो जाता है बी सी के। हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया? जॉइंट पी टू सी, और ए सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया बी सी के। हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है द मिड सी इज, सी है हमारे पास द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और हमारे पास रीजंस। अब हमें करना क्या है? हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स बन गई, पी सी ए और पी बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वो पहले हम कॉन्ग्रुएंट साहब प्रूव कर लेंगे, फिर अगर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इनका जो ये एंगल C है दोनों ट्रायंगल्स का, यानी PCA और PCB, ये दोनों एंगल्स मिला के हमारे पास 180 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से यहाँ तक एंगल ये 180 डिग्री होगा। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, PCA बराबर हो जाएगा PCB के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और 180 के हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे।
और अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये PC AC के परपेंडिकुलर है। और हमें कंस्ट्रक्शन से ये पता चला कि AC BC के बराबर है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि पॉइंट P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स लेते हैं। ट्रायंगल्स हमारे पास हैं PCA और PCB। PCA और PCB, इन दोनों ट्रायंगल्स में PA लाइन PB के बराबर हो गई। तो ये हमारे पास आ गया PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद PC कॉन्ग्रुएंट है PC के, PC कॉन्ग्रुएंट है PC के। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो या तो हम कोई एक से दो साइड ऑलरेडी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है, या तो एक साइड को हम मजीद आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, या फिर ये कि हम एक कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो इस केस में हम तीनों साइडों को आपस में कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव करते हैं। ये PC PC के बराबर है, तो ये हो गया कॉमन। तो हमारे पास कौन सी साइड रह गई? हमारे पास ये साइड रह गई। हमें मालूम है कंस्ट्रक्शन से कि AC बराबर है BC के, तो हम इसको लिख लेते हैं AC कॉन्ग्रुएंट BC, और ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन से। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हम लिख सकते हैं SSS कॉन्ग्रुएंट SSS। तो ये ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट हो गई PCB के। अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोनों PCA और PCB, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट है एंगल PCB के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आगे चलते हैं। अब ये दोनों एंगल PCA और PCB, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं AB पर। तो हमें मालूम है कि ये टोटल इन दोनों का एंगल अगर हम ऐड कर लें तो वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल PCA प्लस एंगल PCB बराबर है 180 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, और हमारे पास हमें ये मालूम है कि PCA और PCB आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, और ये दोनों मिला के 180 है, इसका मतलब दोनों में से हर एक एंगल हो गया 90 डिग्री का। PCA कॉन्ग्रुएंट PCB, और ये बराबर है 90 डिग्री के।
अब हमारे पास ट्रायंगल दोनों, ये तो प्रूव हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि PC परपेंडिकुलर हो गया AB पर। वो कैसे? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि ये PC परपेंडिकुलर होगा AB पर। आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ी स्पेस कम है तो हम फिर से डिलीट कर लेते हैं। दोबारा लिख लेते हैं कि ये PC परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट है एंगल PCB और ये बराबर है 90 डिग्री के। और हमें कंस्ट्रक्शन से ये मालूम है कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के। ये कंस्ट्रक्शन से, तो हम इन दोनों से ये लिख सकते हैं कि हमारा प्रूव हो गया PC is a right bisector of AB। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।